दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जो है ऑनलाइन पेमेंट से रिगार्डिंग। जीएसटी काउंसिल का एक फ़ैसला आया है बहुत बड़ा, जो जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स है जो कस्टमर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं। और इनफैक्ट कि मैं भी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई हूँ ऑनलाइन पेमेंट के। कभी भी मैं कैश निकालती ही नहीं हूँ, यूज़ ही नहीं करती। पता है कि हाँ, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। सारी चीज़ें आजकल डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, तो कैश तो ले जाने का मन भी नहीं करता। बट हाँ, अगर अब आप कैश नहीं ले जाते तो आपका काफ़ी नुकसान होने वाला है। रीज़न क्या है, मैं आपको डिटेल पर बताने वाली हूँ। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को झटका, 2000 रुपये तक के पेमेंट पर लगेगा इतना टैक्स। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है सामने। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा 2000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाने की संभावनाओं पर थी। विशेष रूप से बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू जैसे भुगतान। नेशनल डेस्क जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा 2000 रुपये तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाने की संभावनाओं पर थी। विशेष रूप से बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स पर इस टैक्स के लागू होने को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इसे फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है। फिटमेंट कमेटी का निर्णय अपेक्षित। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 54वीं जीएसटी मीटिंग में छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी लगाने के बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इस मुद्दे पर चर्चा के बाद इसे फिटमेंट कमेटी के पास भेजा गया है। फिटमेंट कमेटी इस पर गहन विचार के बाद काउंसिलिंग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। छोटे ट्रांजैक्शन और जीएसटी का असर। भारत में डिजिटल पेमेंट का लाभ लगभग 80% हिस्सा 2000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन पर आधारित है। 2016 में नोटबंदी के दौरान सरकार ने पेमेंट एग्रीगेटर्स को इन छोटे लेन देन पर टैक्स लगाने से रोक दिया था। अगर छोटे पेमेंट पर जीएसटी लागू होता है तो पेमेंट एग्रीगेटर्स इस अतिरिक्त लागत को व्यापारियों पर डाल सकते हैं। फिटमेंट कमेटी के निर्णय से यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा किए गए पेमेंट्स पर लागू होगा। खुश हो जाइए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल भुगतान कर रहे हैं, यूपीआई वगैरह के माध्यम से कर रहे हैं, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड, या फिर अगर आप कोई नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। अब आप लोग थोड़े से सतर्क रह जाइए। अगर छोटे अमाउंट्स आप कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। That's all guys from my side. Thank you so much and stay tuned for my next video. जय हिंद, जय भारत।